वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूथ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ एक्टिविटिस्ट जो के पीआर कंसल्टेंट भी है, शहजाद रोशन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली ये कि यूथ एक्टिविस्ट अगर देखा जाए तो मुझे बताइए कि हमें कैसे गाइड करेंगे, और हमारी जो अब जेनजी आ रही है, जेनजी अल्फ़ा, उनको कैसे गाइड करेंगे? कोई एक मैसेज या इस तरह से कुछ हो कि जिनको लगे कि उनकी एक पैगाम ऐसा होता है, एक बात ऐसी होती है जब किसी के दिल में उतर जाए ना तो अगले 10 साल जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ओन योर सेल्फ। सबसे पहले यूथ में जो है ना वो अपनी ओनरशिप का मसला है। अपने आप को लेके कंफ्यूज्ड हैं, पता नहीं है कुछ भी, क्या करना है, कहाँ जाना है, कब जाना है। तो बस वो आप कह लेना, जिसे पंजाबी में अन्नेवा कहते हैं, अन्नेवा चली जा रहा है, जिन्ने लाया गली उधर लूट चली। फिर जब आप क्लियर नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो फिर आपके अंदर ये वाली बात आ जाती है, जिन्ने लाया गली ना। तो अगर आपको पता हो कि आपने क्या करना है, तो फिर आपको अगर कोई गली लगाना भी चाहे तो आप नहीं लगते, पहली बात। और फिर जब डेफिनेटली आप ख़ुद को ऑन कर लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं अपने ऊपर, तो फिर ही आप कोई प्रोडक्टिव सिटीज़न के तौर पर मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं ना। एवरीबॉडी वांट के वो कुछ ना कुछ करे, लेकिन कुछ ना कुछ से निकल कर उसे ये काम करना है कि उसे क्या करना है। ठीक है, मतलब वो हम यूजुअली कहते हैं कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, इस तरह के अल्फाज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं जाते। बहुत सारी जगहों पे हम इंशाल्लाह कह देते हैं, लेकिन हम वो अमल नहीं कर रहे होते जिसके अगेंस्ट वो काम होना ना। तो मेरा ख्याल है अगर ऑनरशिप डेवलप कर ली जाए अपने आप को लेके, और अगले कोई 5 साल या 10 साल अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उनको बेहतर कर लिया जाए। तो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं मियाँ फरियाद साहब, वो ये बात कहते हैं, उन्होंने किसी चाइनीज़ CEO से सुनी थी ये बात। वो कहते हैं अगर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आप अपने 8 घंटे काम करना शुरू कर दें फॉर 5 ईयर्स, तो आप चाइनीज़ तक पहुंच जाएंगे। और रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान में जो एवरेज आवर्स हैं डेली, वो 2 आवर्स हैं। ठीक है, जिसमें 1 घंटा लेट आना और टाइम से 45 मिनट पहले जाने के बारे में सोचना है। एवरीबॉडी थिंक्स कि यार चलें, बस चलें। ठीक है, अगर काम 12 बजे ख़त्म होना है तो हमारा इरादा होगा 11:50 पे हम वाइंड अप करें, सब घड़ियाँ देखना शुरू कर देंगे ना। तो हालांकि दिस इज़ द रॉन्ग एक्टिविटी किसी भी इन्वायरमेंट में, कॉर्पोरेट सेक्टर है या कहीं भी। और दूसरी बात ये कि 8 घंटे, हमारे यहाँ 2 घंटे काम करने की एक बड़ी वजह ये है कि हम, मतलब अगर हमने जॉब टाइम में नमाज़ पढ़नी है तो वो हमारी बड़ी खुशू खुशू वाली नमाज़ है। वज़ू पे लिए भी बड़ा खुला टाइम चाहिए, नमाज़ पढ़ने के लिए भी पूरा टाइम चाहिए, और सुन्नतें मुमकिन ही नहीं है मिस हो जाएं। और यही जब हम घर हों तो माइट भी हम उस खुशू खुशू से नमाज ना पढ़ रहे हों, और माइट भी सुनते भी छोड़ रहे हों। ये तो एक आप देख लेना, ये हम एक तरह से बेहतियाती कह लें, केयरलेस जनरेशन कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं हम पाकिस्तानियों की एक आदत है, और मुझे लगता है ये हमेशा साथ रहेगी। यहाँ पे अगर चाइनीज़ CEO क्या या चाइनीज़ का भी कोई बंदा आकर, हम सबको पता है कि हमारे में ये गलतियाँ हैं, हमारे में ये मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको चेंज करेंगे, क्योंकि हम चेंज करना ही नहीं चाहते हैं ना फर्स्टली तो। और यही चीज़ें जो हैं आगे ट्रांसमिट होती हैं, जैसे भी हमें बच्चे देख रहे होते हैं ना, वो सेम चीज़ें अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुद एग्जाम्पलरी बनना पड़ेगा, फिर ही जाकर हम उनको कोई चीज़ जो है वो गाइड कर सकेंगे या समझा सकेंगे। आप देखेंगे कि जो भी बच्चे जो हैं इंटर्नशिप पे जा रहे होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अस, जो हम ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। उनका होता है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो ये एक चार्म होता है ना, हमने उसको यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है, तो ये हमें बेहतर पता होना चाहिए। तो अब जी देखिए, आप जेनजी अल्फ़ा जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब बहुत से लोग इस तरह से हैं, उनको उनकी करियर जॉब जो है ना, ड्रीम जॉब, वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं। एक तरह से गेमिंग भी करनी है, करियर में आगे अचीव भी करना है, और पैसे भी कमाने हैं, नाम भी कमाना है, तो ये चीज़ें कैसे वो अचीव कर सकते हैं? अच्छा, हर वो बंदा जो थोड़ा शऊर रखता है मेरी इस बात को सेकंड करेगा कि यूनिवर्सिटी में हम बाज़ाब्ता तौर पे अपने वो जो पैसे लगा रहे होते हैं 1 मिलियन के आसपास, वो ज़ाया करने जा रहे होते हैं। और माँ बाप को भी पता होता है, कहीं ना कहीं वो बच्चों को भी पता होता है, और प्रोफेशनल लोगों को भी पता होता है कि यूनिवर्सिटी में वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम आती वो हम नहीं सीख पाते। तो हम 4 साल बड़ी खुशी से ज़ाया करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही जॉब की बात आती है, इंटर्नशिप की बात आती है, हम बहुत चूज़ी हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं आता होता और हमें जॉब चाहिए। देखिए, जॉब आपको तब मिलेगी जब आपका कोई स्किल सेट है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, राइट नाउ तो यूथ को देखें तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, जबकि ज़रूरत प्रॉब्लम सॉल्वर की है। और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की सिचुएशन में कब जाएगा? जब वो काम करना शुरू करेगा। माइट बी ही हैव टू स्टार्ट ऑन एन इंटर्नशिप, या कोई काम ऐसा करेगा, थोड़ी देर सीखेगा। और मुझे ये बताएं, आपको कोई बंदा सिखाने के पैसे देगा?
मतलब हम जब इंटर्नशिप्स पे जाने की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि जी पेड इंटर्नशिप होनी चाहिए, फ्यूल मिलना चाहिए, थोड़े बहुत पैसे भी स्टाइपेंड मिलना चाहिए। देखिए मैं ये समझता हूँ उन्हें ड्रीम जॉब इसलिए नहीं मिलती, स्किल सेट नहीं है। अदरवाइज़ आप हर दूसरे CEO को मिले, वो आपको रोज़ बताएगा कि उसको बंदे चाहिए, पाकिस्तान में बंदे नहीं हैं। मुझे पिछले मेरा एक स्टार्टअप था जिसमें हमारा टारगेट था कि 1000 नौजवानों को हमने जॉब पे प्लेस कराना है विद इन अ ईयर। तो उसमें फिर हमारा बहुत सारा इंटरेक्शन होता है CEOs के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन यकीन माने बच्चों के पास जाएँ तो वो कहते हैं जॉब नहीं है, CEOs के पास जाएँ तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो बंदे ही नहीं है, हमें बंदे दें। तो ये लैब किधर है? लैब इधर है कि बच्चे के पास स्किल सेट नहीं है। यूनिवर्सिटी से जब वो निकलता है तो वो इस काबिल नहीं है कि वो पहले दिन ही जॉब पे जा सके, उसे सर्टन स्किल सीखनी है। ये बहुत तो अच्छी वो बात उसके कही लिए उसे चाहिए या तो वो इंटर्नशिप करे, जहाँ उसने 4 साल लगाए हैं, पैसे भी लगाए हैं, वहाँ कोई 3-4 माह और सरेंडर कर दे और ये कबूल कर ले कि मैं अब सीखूंगा और सीखने के बाद जो है ना वो मैं आगे बढ़ूंगा। तो उसे मौका मिल जाएगा कहीं ना कहीं फ्री इंटर्नशिप का, पेड इंटर्नशिप का और उसके बाद जॉब का ना। मैंने ये देखा है जो बंदा पैशनेट है और विलिंग है ना, वो इंटर्नशिप पे जाता है और उसके पैशन को देखते हुए वो 10 दिन से 15 दिन के अंदर भी जॉब में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि ये बंदा तो पूरे टाइम पे आ रहा है, ये बंदा तो इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जितने भी लोग सुन रहे होंगे वो जानते हैं इस बात को कि यहाँ पे जब इंटर्नी आता है ना तो वो अपना टाइम पूरा करने आता है। तो टाइम पूरा करने आने वालों के लिए जॉब्स नहीं है, वो लाइबिलिटी है। वो आज ख़त्म हो जाए, कल ख़त्म हो जाए, उसे आज जवाब हो जाए, कल जवाब हो जाए ना, तो वो एट द एंड लाइबिलिटी के तौर पर ही यहाँ पे जाना जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्टिव रिसोर्स वही बंदा है जो प्रॉपर काम करे, उसे सीखे और फिर प्रैक्टिस करना शुरू करे। तो अल्टीमेटली अगले कोई 5-7 सालों में वो अपनी फील्ड में एक रिकग्नाइज्ड बंदा होगा। बिल्कुल इस तरह से ये अगर आप देखी जाए तो हम अगर यूनिवर्सिटीज़ में, मैं कल परसों बात कर रही थी इस बारे में कि अगर हम कोई भी स्टडी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे अगर हम मीडिया ही पढ़ रहे हैं तो हमें कैमरास जो है ना वो हैंडलिंग के लिए लास्ट सेमेस्टर में दिए जाते हैं। वो भी ऑफिशियल कैमरास होते हैं, हम उनके साथ उस तरह से प्रॉपर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और हर कोई वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और फिर हम जब इंटर्नशिप जोन में जाते हैं तो हमें जाके चीज़ें सीखने को मिलती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ज़ीरो पता होता है, कुछ भी नहीं आ रहा होता हमें, तो हम वो चीज़ें लिटरली बहुत टाइम लग जाता है हमें। तो मुझे लगता है ये इदारों का काम है, ये यूनिवर्सिटीज़ है ना जो इतने पैसे ले रही हैं, उनको थोड़ा सा रहम करना चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल ठीक है। देखिए अक्सर लोग बात करते हैं कमर्शियल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कमर्शियल एजुकेशन का मसला नहीं है, बस आप जितने पैसे ले रहे हैं ना उसके अगेंस्ट उतनी स्किल, उतनी जो है वो लर्निंग उस बच्चे को दे दें तो पैसे पूरे हैं। लेकिन देखें यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपना जो मैकेनिज़्म है वो आपको दे के सेट करना है ना। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आपको 4 साल पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं। मैं ये बड़ा वसूख से ये क्लेम आपके प्रोग्राम में करता हूँ कि मैं भी मैथ्स कम्युनिकेशन किया हूँ मैंने, तो 40 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंसान बन के कोई एक सब्जेक्ट भी ठीक से पढ़ लेना तो 50,000 पर मंथ कमाने की पोजीशन में। लेकिन बदकिस्मती से ना वो हमारे उस्ताद मोहतरम वो पढ़ाते हैं उस तरह से और ना वो बच्चा पढ़ता है। ठीक है, अब अगर मैं न्यूज़ राइटिंग पढ़ रहा हूँ तो मुझे न्यूज़ राइटिंग में जो 5 Ws हैं या मतलब मुझे उसका तरीकाकार या पैटर्न नहीं समझाया क्योंकि वो हम पढ़ रहे हैं ना, अप्लाई नहीं ना कर रहे हैं। वो मुझे टूल्स बताए जा सकते हैं, इदारा टूल्स बताता है आपको। बाकी आप कहाँ होंगे ये तय करेगा कि आपने कितने सैकड़ों खबरें बनाई हैं। पहली खबर पे आपकी लाइन वो नहीं होगी, दूसरी खबर पे कभी वो लाइन नहीं होगी, तीसरी पे कभी नहीं वो होगी। जब आप पहुँचेंगे ना 50वीं खबर पे जो आपने अपने हाथ से लिखी होगी तो आपके सामने यूं वर्ड्स यूं आ रहे होंगे कि फिर क्या कहना है। और फिर एक टाइम आएगा, आप ये देखेंगे जितने भी लोग ये बना रहे होते हैं हेडलाइंस बना रहे होते हैं और हेडिंग्स बना रहे होते हैं अखबारों में, तो ये कोई नए लोग तो नहीं होते, ये तो एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनको पता है कि एक पैराग्राफ में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। तो ये उन्हें पहले दिन नहीं आई, पहले दिन उन्होंने सीखा, दूसरे दिन सीखा, कई साल लगाने के बाद वो इस पोजीशन में पहुंचे हैं। तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपने डिग्री के बाद एज अ फ्रेश स्टूडेंट आना है या डिग्री के बाद आप आएँ तो आप कहें जी मैंने स्टूडेंट लाइफ में 15 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, मैंने स्टूडेंट लाइफ में एक वेबसाइट के लिए 100 खबरें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि जो बंदा मैं ये जो बात कर रहा हूँ इस पे पूरा उतरेगा ना, इदारे उसके पीछे होंगे, कंपनीज उसके पीछे होंगी और उसकी जो डिमांड होगी उसे वो सैलरी मिलेगी। प्रॉब्लम ये है कि जब वो बच्चा आता है 4 साल बाद यूनिवर्सिटी में तो उसे कुछ नहीं पता होता कि ऑर्गेनाइजेशन उससे पूछती है हमारे लिए क्या करोगे, तो वो उसे ये इसका जवाब नहीं आता होता। जब आपको इसका जवाब आता होगा आपको सैलरी मिलेगी, ड्रीम जॉब मिलेगी, पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा वो जो आपको चाहिए। तो इस चीज़ को हम कैसे कैटर कर सकते हैं? हम देख सकते हैं ना कि हम किसी एक के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं ये चीज़।
अगर आप कहें कि इसमें स्टूडेंट्स की नेग्लिजेंस है तो उनकी वजह से इस तरह से हो रहा है, हमें अपनी चीज़ें सर्वाइव करनी चाहिए। स्टूडेंट्स का एक मीनिंग या पर्पस क्या होता है कि हम सीखने के लिए जा रहे होते हैं, असातिज़ा का होता है कि वो सिखाने के लिए जा रहे होते हैं। अब दोनों की नीयत मैटर करती है कि सेम और 50-50 हो तो फिर जाके 100 कॉम्बिनेशन बनता है कि आप सीखने की नीयत आपकी 100% हो और उनकी सिखाने की नीयत ऑब्वियसली हो, तो मुझे लगता है ये जो ओवरलैप या चीज़ें जो गैप होता है ये क्लियर हो जाता है। अब अगर हम सीखने की नीयत से जा रहे हैं, अगला ही सिखाना ही नहीं आ रहा, हमें थ्योरेटिकल पढ़ा रहा है और असातिज़ा को यह है कि हमने बच्चे पिक करने के लिए जाना है, वापस घर जाना है, ये लेक्चर खत्म हो गया, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो अगर नोट्स तक सिर्फ हम रहेंगे तो हम फिर कैसे जाके सर्वाइव कर सकेंगे ना। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूँ तो जो मैं अभी लफ्ज़ अदा कर रही हूँ ये वही है कि हमें टीचर्स ने घर जाना है, हमें नोट्स दे दिए गए हैं, अब आपका काम है। देखिए ये भी तो टीचर को हमने कहा ना नोट्स दें, आप इस बात को समझें, ठीक है। अब हम बड़ी मिसालें देते हैं बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की, इधर उधर और बड़ी बातें करते हैं हम ना। देखिए टीचर को नोट्स की तरफ कौन लगाने वाला है? हम ही लगाने वाले हैं ना। जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि उसने क्या पढ़ना है 4 सालों में, कभी उसने इस मौजू पे बात नहीं की, कमज़ोर तरीन नौजवान है, मतलब उनको कभी टीचर चेंज कराना पड़ जाए कि एक टीचर की समझ नहीं आ रही, फ़र्ज़ करें वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो उसे फ़ौरन अपने वो देखने हैं ग्रेड्स कि यार कहीं अब मैं टीचर चेंज कराऊंगा तो ये अगले 4 सालों में कभी भी आ गए तो मुझे उड़ा देगा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए बच्चों ने, पेरेंट्स ने और इदारों ने मिल के बैठ के जब कोई तय किया ना कि जी अब हमारे बच्चे जब यहाँ से निकलें तो इस काबिल हो जॉब कर सके ना। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लाखों की तादाद में लोग, स्टूडेंट्स जो है वो बेरोज़गार हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो इसीलिए बेरोज़गार है, उन्हें काम नहीं आता और काम उन्हें सिखा के नहीं भेजा जा रहा। वन ऑफ द रीज़न कैन बी इंस्टीट्यूट, दूसरी मेन रीज़न जो है वो स्टूडेंट खुद है। आप देखिए क्लास में 100 बच्चा है तो 100 में से जो 4-5 निकलते हैं वो अपनी विल पे निकलते हैं ना, वो कुछ करते हैं, वो कहीं जाके रिस्क लेते हैं। मुझे याद है आज भी मैं इफ़ आई सी इन द पास्ट तो मेरी कोई ना कोई ऐसी तस्वीर मिलेगी जो आज की मेरी तस्वीर है और आज का मेरा माहौल देख के कोई कहेगा ये मैं हूँ नहीं, ठीक है। क्योंकि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे तो अंदाज़ा है, हम तो सीनियर्स के जाके पता नहीं वो नीचे भी बिठा दे तो हम बैठ जाते थे। आई एम नोन फॉर इट के सीनियर्स, मुझे स्टूडेंट टाइम में भी मुझे सीनियर से रिस्पेक्ट मिलती थी, स्पेस मिलती थी। आज जब मैं प्रोफेशन में हूँ और मेरा काम है सीनियर्स के साथ तो मुझे तब भी रिस्पेक्ट मिलती। रीज़न बिहाइंड इज़ ओनली कि मैं जो है वो विलिंग था करने के लिए, पहुंच जाता था, कहीं चला जाता था, उन्हें ये मैं मान लेता था कि मैं 0 पे खड़ा हूँ, आप 100 पे खड़े हैं और अब मुझे आपसे लेनी है स्किल्स, तो मुझे अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ पैदा करनी है कि मुझे स्किल्स है। मतलब नए बंदे को लगता है कि ये बंदा जो बैठा ना 10 साल से यहाँ पे, मैं आऊँ और अगले 2-3-4 दिन में हफ्ते में ये सब कुछ ले लूँ, ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स टाइम। ऐसे ही है। और अगर आप देखेंगे लानी तो ये चीज़ आपने 100% कही है कि हम किसी को जब बैठे हुए देख रहे होते हैं ना तो हमें लग रहा होता है कि हम आए हैं तो हमें ये चीज़ मिल जाए, उसके पीछे की जो बैक स्ट्रगल है ना वो ना देख सकता है कोई, ना उसने वो चीज़ जी होती है, तो फिर वो हक भी नहीं बनता हम उसकी चीज़ की तरफ देखें। आपका जो होता है वो आपको मिल जाता है ऑब्वियसली। जैसे अभी आपने बात की है स्टूडेंट लाइफ की, और ये आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं कि हम किसी पे जिम्मेदारी नहीं थोप सकते हैं कि फ़लाँ ने ऐसे किया, फ़लाँ ने ऐसे किया। अगर आप में थोड़ी सी है ना वो भूख है आप में तो आप ज़रूर आगे जाते हैं। अगर आप अपनी बात करें या मैं अपनी बात करूं तो हमने सेमेस्टर के दौरान ही हमने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी। अब पढ़ाई के दौरान ही डिग्री का ख़त्म होने का मैंने वेट नहीं किया था, मुझे था कि चलो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। और कोई भी जो चीज़ की हुई होती है ना अपने वो रायगा जाती ही नहीं है। डेफिनेटली अल्लाह ने वादा किया है नहीं जाती है, आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं होगी। और फिर अल्लाह वो मियाँ मोहम्मद बख्श का है ना कि माली दा कम पानी लाना, भर मुश्का पावे लावे ना या पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे। अब ये देखिए सिर्फ पानी नहीं का, ये समझने वाली बात ये है कि सिर्फ पानी नहीं है, भर पानी है, अगेन एंड अगेन कि मतलब वो पूरी एफर्ट लगाए और पूरी से भी ज़्यादा लगाए। और फिर मालिक का काम है कि वो आपको नवाजे या ना नवाजे। और फिर मालिक ने भी कुरान में वादा कर रखा है कि वो नवाजेगा, वो आपकी कोई मेहनत ज़ाया नहीं होने देगा। आप काम करें तो उसके अगेंस्ट कुरान पाक में अगेन वो है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो भाई आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा, लेकिन उसके पैरेलल आपको वो कोशिश करनी पड़ेगी जो आपको कही गई है। कोशिश किए बगैर और मरे बगैर आपको जन्नत चाहिए तो वो तो नहीं हो सकता। नहीं, चीज़ों के लिए एफर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं इस चीज़ के अगेंस्ट में भी नहीं जाती हूँ, बिल्कुल सही कहती हूँ इस बात को कि हम हमेशा दूसरों पर डाल रहे होते हैं ना कि फ़लाँ अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा, हम दूसरे को देखकर सीख रहे हैं। अगर हम में से सब इस बात के ऊपर ऑन करना शुरू कर दें और इस बात को फॉलो करना शुरू कर दें कि मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है, बाकी सबकी बाकी देखी जाएगी ना। मैं अगर अपना काम करूँ और हर अगर बंदा अपनी ईमानदारी से काम शुरू कर दे, वो टीचर है, वो स्टूडेंट है, उसको पता है कि मेरे वालिदैन पैसे लगा रहे हैं मेरे पे, तो मुझे उनको अल्टरनेट पे कुछ देना है। तो आप बहुत से लोगों को जानते होंगे ऑब्वियसली
जो इतनी डिग्रीज लेकर एमफिल करके भी वो बेरोज़गार हैं, क्योंकि उनको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिल रही है उनको ना। अब उसमें मसला क्या है? स्किल सेटिंग आपका मसला है, नसीब का मसला है, क्या चीज़ जाकर बैठ रही है, क्या चीज़ें हो रही है, ये वो बंदा ही जान सकता है ऑब्वियसली। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। ऐसे ही ऐसे ही। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे जिनके पास एमफिल की डिग्री भी है और जिनके पास स्किल सेट भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बेरोज़गार है? देखिए, दो तीन तरह की सूरत हाल है। देखिए, एक तो हमें एमफिल करने वाले बहुत सारे लोगों की तादाद वो है जिनको बीएस के बाद जॉब नहीं मिलती, उनके पास टाइम होता है तो वो एमफिल कर लेते हैं। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। बहुत सारी तादाद ऐसी है, क्योंकि मैं खुद एमफिल अभी रिसेंटली कर रहा हूँ। तो इफ़ आई एम हैविंग 20 क्लास फेलोज़, तो उसमें से 15 वो हैं जिन्होंने राइट आफ्टर बैचलर्स अपना एमफिल स्टार्ट कर दिया ना। कुछ वो हैं जिन्होंने कोई 1-2 साल के गैप के बाद, बट दे आर मैक्सिमम दे आर फ्रेशर्स, या वो फील्ड के अलावा कहीं जॉब कर रहे हैं। तो जब फील्ड के अलावा आप जॉब करते हैं, मैंने ये देखा है कि बच्चे अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए ना दे गो फॉर कॉल सेंटर। अब वो कॉल सेंटर में 3-4 साल तो गुजार लेते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन करियर नहीं बना पाते उस तरह से। करियर आपका आपकी फील्ड में ही बनना है, या तो आप उस फील्ड में आए ना। पहली बात है, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट मेड फॉर इट, तो आप इसमें आए ना। लेकिन जब आप आ जाएँ तो फिर आप पूरी एफर्ट करें, आप पूरा टाइम दें, और फिर जब आप चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपके लिए रास्ते खुलेंगे। एमफिल करने वालों की जहाँ तक बात है, वो आज ही मैं आते हुए पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बेरोज़गारी की मशहूरी के खौफ से जो है ना वो एमफिल में एडमिशन ले लेते हैं, या बहुत सारे लोग इसलिए एमफिल में एडमिशन ले लेते हैं, सनफ़े नाजू की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो वो इसलिए ले लेती है कि रिश्ता अच्छा हो जाएगा या कुछ ऐसे। तो खैर कोई बात नहीं है, हमने तो एमफिल वैसे ही किया था और वो तो करिए मतलब भी 2-3 साल फैक्टर्स है ना, मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, और इस फैक्टर से डिसएग्री किया जा सकता है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है। मेरी बात जो है वो आखिरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी बात का कुछ हिस्सा ज़रूर इंशाल्लाह दुरुस्त होगा, क्योंकि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मिलता हूँ, और मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। जब एकेडमिया में बात करूँ तो मेरा इंटरेक्शन पढ़ाने वालों के भी साथ बहुत ज़्यादा है और पढ़ने वालों के साथ भी बहुत। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। और इसी के साथ भी मैं यही कहना चाहूँगी कि माली दा कम में पानी लाना भर भर मुश्का पावे, मालिक दा कम में फल फूल लाना, लावे या ना लावे अपना करते जाइए, जब उसकी अता होगी वो दे देगा। इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।